का जन्म कल्याणक। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में इस धरती पर जन्म लिया, उस समय जन्म लिया जब सृष्टि के रहवासियों को जीवन कैसे जिया जाए इसका बोध नहीं था। लोग उनके समक्ष आकर के हाथ जोड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे, कहते थे प्रभु कल्प वृक्षों ने कल्पित फल देने बंद कर दिए। अब हम उन कल्प वृक्षों से भोजन मांगते हैं, भोजन नहीं मिलता। वस्त्र मांगते हैं, वस्त्र नहीं मिलते। आभूषण मांगते हैं, आभूषण वे हमें कुछ भी नहीं देते। कल तक हमारा जीवन उनके आश्रित था। अब जब कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है तो जीवन का निर्वाह कैसे करें? तब भगवान विश्वदेव ने जनता जनार्दन के नाम संदेश देते हुए इतना ही कहा, अभी तक भोग भूमि की व्यवस्था थी, कल्प वृक्ष हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते थे, लेकिन अब कर्म भूमि का आगमन हो चुका है। अब यहां बिना किए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और ये जो दो हाथ है ये करने के लिए, किसके लिए है? किसके लिए है? करने के लिए। इसलिए इन्हें कर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर। क्या कहते हैं? कर। इन हाथों से किया जाता है। आप थोड़ी देर के लिए हाथ बांध करके देखें और बिना हाथ के आप क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा विचार। बिना हाथ के क्या कर सकते हैं? विचार करो। आप पाओगे कि बिना हाथ के तो मैं खुजली भी नहीं कर सकता हूं। कुछ खाने पीने की बात तो बहुत दूर की है, हाथ के बिना सारे काम खत्म हो जाते। पैरों से आप चल सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। मुंह से आप खा सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आंख से आप देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। करने के लिए हाथ। तो ये कलयुग नहीं करयुग है। ये कलयुग नहीं, क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। करयुग है। इस युग में करना पड़ता है। अपने हाथों का उपयोग करिए। वेदों में ऋषियों ने लिखा है, 2 हाथ से कमा और 100 हाथ से दान कर। क्या लिखा है? क्या लिखा है? बोलो, सुना है तो? 2 हाथ से कमा और 100 हाथ से दान कर। ये एक बात याद रखिएगा, मैं प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब देने के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए। 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके,
लाख काम छोड़ करके देना चाहिए और करोड़ काम छोड़ करके लेना चाहिए। करोड़ काम छोड़ करके, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा ना नाहर। देना तक तो समझ में आता है, 100 काम छोड़ करके नहाओ, 1000 काम छोड़ करके खाओ, लाख काम छोड़ करके दो, लेकिन करोड़ काम छोड़ करके लो, थोड़ा अटपटा सा लगता है। सुनने में अटपटा है लेकिन जवाब बड़ा चटपटा है। नहाना समझ में आया, खाना समझ में आया, देना समझ में आया, लेकिन लेना समझ में, तो लेना क्या? तो प्रभु कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, करोड़ काम कर छोड़ करके लो, तो क्या लेना? बोले भगवान का नाम। अब समझ में आया? आप समझते हैं किसी से कुछ लेना नहीं, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। ये कलयुग है, यहां पर करना होता है। तो 100 काम छोड़ करके नहाना। बहुत से लोग सर्दी के दिनों में नहाने में आलस करते हैं। सर्दी के दिनों में नहाने में आलस करते हैं। कई लोग सारा काम कर लेंगे तब दोपहर में 12-1 बजे नहाने के लिए जाते हैं। कोई टाइम है क्या? नहीं। सुबह उठ करके अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, अर्थात शरीर की शुद्धि, पेट की शुद्धि, मुख की शुद्धि करने के बाद आपको स्नान पहली फुर्सत में करना चाहिए। लेकिन लोग सारे काम निपटा करके बोले अब फ्री हो गए, चलो नहा लेते हैं। यह गलत है। सुबह सुबह ठंडे पानी से किया गया स्नान हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारे लिए ठंडे पानी से। कैसे पानी से? राजेश, अपने समय में गाना चलता था, विक्रम तुमको ही मालूम है क्या? कौन सा? ठंडे ठंडे, बोलो। नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए। तो स्नान के लिए ठंडा पानी ही है। और यदि आपको गर्म पानी से स्नान करना है, कोई बात नहीं, लेकिन गर्म पानी सबसे पहले सिर में मत डालना। गर्म पानी सबसे पहले पैरों में डाला जाता है और ठंडा पानी सबसे पहले सिर में डाला जाता है। इसलिए ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, पैरों का गर्म होना जरूरी है, पेट का नरम होना जरूरी है और सिर का ठंडा होना। ठंडा होना, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। घर में आए कोई वैद्य डॉक्टर तो मारो डंडा। जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद में कहा है, बुखार आता है ना तो सिर गरम होता है और पैर ठंडे होते हैं। आपने गौर किया होगा, सिर गरम हो जाता है और पैर ठंडे हो जाते। ऐसे समय में वैद्य कहता है इसके पैर में तेल की मालिश कर। तेल की मालिश करने से फायदा क्या होगा? फायदा इतना होता है पैर गरम हो जाते हैं और जैसे ही पैर गरम होते हैं किसी ठंडा हो जाता है। आजकल डॉक्टर कहते हैं बुखार आ जाए तो माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखो। क्या कहते हैं? ठंडे पानी की। एक ही बात है, पैर में तेल की मालिश करोगे तो पैर गरम होंगे, सिर ठंडा होगा, और सिर में ठंडे पानी की पट्टी रखोगे तो सिर ठंडा होगा और पैर
क्योंकि यहाँ की गर्मी फिर पैर से भागे, पैर से, और पैर रगड़ने से वहां की जो स्थिति बन रही है बराबर तरीके से पैर गर्म हो जाएंगे और एकदम से ठंडा हो जाएगा व्यक्ति, पसीना। ये साइंस है, इसे हम समझते नहीं हैं। ज्यादातर नुस्खे तो हमारे पास ही होते हैं, हम उनका उपयोग ना करके डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं और डॉक्टर हमें बात बात पर दवाई खिलाते हैं और हम दवाई खाते रहते हैं और समझते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। आपको खुद को स्वस्थ रहना है। 15 सेकंड की ताली एक दवा निराली। 15 सेकंड की ताली एक दवा, बोलो पूरा बोलो। 15 सेकंड की ताली एक दवा। कुछ नहीं करना है, आदमी सुबह शाम 15-15 सेकंड ताली बजा लेना तो उससे ही स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन दोनों हाथ की हथेलियों में है। एक्यूप्रेशर जिन्होंने जाना है, समझा है, पढ़ा है, उन्हें पता है कि सारे पॉइंट्स हमारे हाथ और पैर में होते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ 15 सेकंड ताली बजानी है और एकदम स्वस्थता के साथ जीवन जीना है। कुछ नहीं करना है, इस अंगुली को लेकर के 5 बार ठोको, फिर ये 2 को ठोको, फिर 3 को ठोको, फिर 4 को ठोको और फिर 5 को लेकर के ऐसा ठोको। 15 सेकंड बस करना है, इससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं। इसको 5 बार, इसको 5 बार, इसको 5 बार, इसको 5 बार और ऐसा वाला। पूरे हाथ झंझनाएंगे, पूरा शरीर एकदम से झंझना उठेगा और जितनी भी नसें ब्लॉक हो रही हैं वो सारी खुल जाएंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़ी करना। आप जाकर के हार्ट के या किडनी के या कैंसर के या अन्य जितने भी छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें जाकर के सर्वे करो और वहां पर जाकर के पूछो कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ पर जो इलाज होता है मरीजों की सारी लिस्ट होती होगी, हमें थोड़ा आपके मरीजों की, पेशेंटों की लिस्ट देखना है। डॉक्टर कहिए क्यों? बोले मैं देखना चाहता हूं कि इसमें स्त्री पुरुष के नाम तो हैं लेकिन उन लोगों के नाम है या नहीं जो ताली बजाते हैं। क्या उनके नाम है या नहीं हम वो ताली बजाते हैं? आप हैरान हो जाओगे, पूरी लिस्ट में एक भी नाम उनका नहीं होगा, क्योंकि वे ताली बजा करके एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त बने हैं, स्वस्थ रहते हैं। आप दूसरी बात, जो मुस्लिमों में छाती कूटी जाती ना, अभी रमजान का महीना चल रहा है, रोजे रोजे होते हैं, कब ताजिए निकलते हैं, उसमें कोई एक ऐसा दिन आता है जब वो छाती कूटते, मुहर्रम का दिन आता है। आप डॉक्टरों से पूछना, जो छाती कूटते हैं ऐसे लोगों का कभी आपने हार्ट का ऑपरेशन किया क्या? एक भी नहीं मिलेगा। आपसे कहता हूं 15 सेकंड रोज ताली बजाओ और सोने से पहले 3 बार 5 बार अपने हाथ से अपने हार्ट को आशीर्वाद दो। क्या दो? क्या दो? 1 2 3, खुश रहे, चलता रहे। क्या करना है? जितने ब्लॉकेज दिन भर में हो गए होंगे ना, तुम्हारे 3 बार ठोकने से ही एकदम बराबर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा, सारी गंदगी हट जाएगी। एक करिएगा और स्वस्थ रहिए। मैं आप सबसे कहता हूं, ये फार्मूले हैं। बड़ी बड़ी बातें बताने के लिए मैं तुम्हारे भवानी मंडी में नहीं आया। मैं तो चाहता हूं यहाँ के सारे लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें, भले सेवालय मेडिकल की दवाई ना बिके।
आपने को इसका टेंशन नहीं क्या? लेकिन इनको मालूम है ऋषभ जी को, तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो, तुम तो दवाई खा करके ही जीने वाले हो। साथियों, करके देखिए, अद्भुत चमत्कार होगा। लोग चेहरे को चमकाने के लिए दुनिया भर की क्रीम लगाते हैं, दुनिया भर की, जरूरत ही नहीं है। अपने पैर चमकाओ, चेहरा दमकाओ। रोज ना सही 2 दिन में, 5 दिन में अपने पैरों को पत्थर से रगड़ा कर। जितने पैर चमकेंगे चेहरा उतना दमकेगा। ये बराबर कनेक्शन है नीचे से ऊपर का। बागवान फूल में पानी डालता है या मूल में पानी डालता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पक्का ना? गलत जवाब है आपका। बागवान एक एक फूल में, एक एक पत्ती में पानी डालता है, जड़ में पानी थोड़ी डालता है। कैसा सन्नाटा हो गया कि महाराज जी आप भी क्या कर रहे हैं? यदि पेड़ की पत्तियों में, पेड़ के फूलों में पानी डालना पड़े तो बेचारा बागवान एक ही पेड़ को सुबह से शाम तक नहलाता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मूल में पानी डलता है और चूल में फूल और फल लगता है। इसलिए हमारे शरीर का जो मूल है वह पैर है और पैर के तलवे हैं, उसमें बराबर चमक रहेगी तो चेहरे में चमक रहेगी। इसलिए अपने चेहरे को चमकाने और दमकाने के लिए पैरों को घिसते रहो, पैरों को साफ करते रहो। पहले के समय में हमारे घरों के बाथरूम में खपरेल के टुकड़े रखे रहते थे। किसके? खपरेल के ही होते थे ना। वो खपरेल के टुकड़े होते थे लाल लाल कलर के, और केलू बोलते, हाँ केलू, कवेलू, खपरेल, जो भी बोलो, वो रखे रहते थे इतने टुकड़े, और उससे रगड़ते थे। मैं छोटा था, छोटे बच्चे कुछ थोड़ी करते। मेरी माँ मुझे संडे के दिन, रविवार के दिन पकड़ करके बिठा लेती, चल बैठ, और पांव रगड़ने के साथ एक कोहनी, ये जहां जहां ऐसा रगड़ रगड़ के साफ करती थी कि पूछो मत। क्या चेहरे हरे पर इतना ध्यान नहीं देती थी, पांव पर ध्यान देती थी, कोहनी पर ध्यान, इन्हें रगड़ के साफ कर देती थी और उन्हें रगड़ती थी और चेहरा दमक जाता था। मैं आप सबसे कहता हूँ, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनके लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ना जाने वो ब्यूटी पार्लर में वो मेडिक्योर और ये क्योर और ये फ्योर ना जाने का, और वो ऐसा बेवकूफ बनाती हैं ब्यूटी पार्लर वाली, क्योंकि वहां पर ब्यूटी पार्लर में सिर्फ बेवकूफों की लाइन होती है। मैं इस तरफ देख ही नहीं रहा हूं। क्या 2000, 3000, 5000 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। वहां जाकर के कितना भी तुम लीपा पोती कर लो, क्या रहोगी वैसी जैसी हो। कैसी रहोगी? थोड़ी देर के लिए लीप पोत करके तुम्हें, आज तुम्हें आपने देखा वो कच्ची घोड़ी वाले आए थे, कैसे लिपे पोते थे? मैंने देखा वो एक कच्ची घोड़ी वाला, इतना बड़ा चेहरा, एकदम चमकदार। अचानक मेरी हाथ में दृष्टि पड़ी, एकदम काला, और मैंने कहा हकीकत तो ऐसा है ये, लेकिन चेहरा पूरा। बस थोड़ी देर के लिए लीपाप होती है, अपनी रियल लाइफ को जियो, जैसे हम हैं उसके अनुसार जियो।
पहले की सतियां महासतियां भी श्रृंगार करती थी, लेकिन उनका श्रृंगार शील होता था, चरित्र होता था, व्रत होते थे, आचरण होते थे, संयम होता था, वो उनका श्रृंगार था। इस कारण से वे आज भी सौंदर्य से युक्त हैं। और हम तो थोड़ी देर के लिए क्रीम, पाउडर, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल आदि लगा करके अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं। वो सौंदर्य सौंदर्य नहीं है। स्त्री का सच्चा सौंदर्य उसका चरित्र है, उसका आचरण है। वो यदि बरकरार रहेगा तो काली स्त्री भी संसार में सबसे सुंदर रहेगी। एक दार्शनिक हुआ जिसका नाम है सुकरात। दार्शनिक हुआ जिसका नाम है सुकरात। एकदम काला, कहीं से कहीं तक रूप रंग उसके पास था ही नहीं। लेकिन सुकरात दिन में 25-50 बार दर्पण देखता था। कितने बार? 25-50 बार दर्पण देखता था। साथ में ही दर्पण रखता था। प्रवचन करते करते दर्पण देख लेता था, बात करते करते दर्पण देख लेता था, पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते दर्पण देखते लेता था, लिखते लिखते दर्पण देख लेता था। जब देखो तब दर्पण देखते रहते थे। हर 2-5-10 मिनट में एक बार दर्पण देखते। लोगों को, शिष्यों को बड़ा आश्चर्य होता था कि गुरुजी के चेहरे पे ऐसा देखने लायक कुछ है ही नहीं, फिर देखते क्या है। एक दिन भक्तों ने, शिष्यों ने एक ग्रुप बनाया और कहा आज चल करके पूछ लेते। और हिम्मत करके सभी गए, जाकर के हाथ जोड़ा, कहा गुरुदेव बड़ी कृपा है आपसे हमने जो सीखा है, जो जाना है, जो समझा है, वो हमें और कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है जिसका समाधान हम आपसे चाहते हैं। बोलो गुरुदेव, गुस्ताखी माफ। हाँ बोलो। आप की समान इस धरती में कोई ज्ञानी नहीं है। आप जिस प्रकार से हमें समझाते हैं ऐसा कोई समझा सकता नहीं है। गुरुदेव, आपका रंग, आपका रूप चेहरे में देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक कहा। लेकिन फिर भी आप बार 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 दर्पण देखते हैं। दर्पण में क्या देखते हैं? ऐसा क्या है आपके चेहरे में जो आप बार बार देखते हैं? तब संत सुकरात ने कहा, अच्छा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न तुम्हें बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आज हिम्मत करके आए हो, मुझे खुशी हुई कि तुमने पूछा तो सही। लोग समझते होंगे कि मैं चेहरा देख रहा हूं, लेकिन मैं दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखता। मैं सोचता हूं, विचारता हूं और अपने आप से कहता हूं, सुकरात, इस जन्म में तेरा चेहरा तो नहीं चमक सकता। इस जन्म में तेरा चेहरा तो लाख कोशिश कर ले, एक काले से गोरा नहीं हो सकता, ये बदसूरत से खूबसूरत नहीं हो सकता, ये असुंदर से सुंदर नहीं हो सकता। तो जब ये चेहरा सुंदर नहीं हो सकता तो मैंने विचार किया, चरित्र तो सुंदर हो सकता है, चरित्र तो सुंदर हो सकता है। बस जिस दिन यह बात मेरे जेहन में आई, उसी दिन से मैंने अपने चरित्र को चमकाना प्रारंभ कर दिया। और मैं बार बार दर्पण देखता हूं तो तुम्हें लगता है कि मैं चेहरा देख रहा हूं।
लेकिन मैं दर्पण में अपना चरित्र देखता हूं और अपने आप से कहता हूं, सुकरात चेहरा नहीं अपने चरित्र को चमकाते रहो, क्योंकि वही संसार में दुनिया में लोगों को दिखाई देगा। बहुत बड़ी बात सुकरात ने कह दी। मैं आप सबसे कह रहा हूं, चेहरा देखो, उसमें हमें अपना चरित्र दिखना चाहिए, उसमें अपना चरित्र। आज आदमी बहुत गिर चुका है, चारित्रिक पतन इस हद तक हो गया है कि हमें किसी बात का भय नहीं सताता। मेरठ की वह घटना दिल दहलाने वाली है कि एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति को मार करके टुकड़े टुकड़े कर देती है और टुकड़े टुकड़े करने के पश्चात उसे एक ड्रम में डाल देती है। ड्रम में डालने के बाद उसमें सीमेंट का घोल डाल देती है और उस सीमेंट के घोल में उसके पति के सारे शरीर के अवशेष जुड़ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वो तो उसकी 6 साल की बेटी ने पुलिस को बता दिया कि अंकल पापा इस ड्रम में है, तो राज खुल गया। इतने गिर गए लोग। जयपुर की वह घटना, बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी अपने पति का मर्डर करती है और उसके शरीर के टुकड़े करके एक बोरे में बंद करती है और बंद करके बाइक में बैठ करके बोरा लेकर के चल रहा है इत्मीनान से पब्लिक के बीच में, और जाकर के उसका काम खत्म करने के लिए आग लगा देते हैं। वो तो पूरा जल नहीं पाया और पुलिस ने पकड़ लिया और सीसीटीवी कैमरे में वो आ गए तो पता चल गया, अन्यथा सारे सबूत नष्ट कर दिए। ये स्थिति आ गई। चरित्र की इतनी गिरावट कि जिस पति को परमेश्वर माना जाता था उस पति को ही मारा जा रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। ऐसे समय में चारित्र ही प्रधान है और हर महिला पुरुष चारित्र की सौगंध खा करके एक ही संकल्प करे कि मेरे जीवन की आखिरी श्वास तक यदि तू मेरी पत्नी है तो तेरे अलावा अन्य परिस्थिति मेरे जीवन में नहीं आएगी। ऐसे ही पत्नी चोले कि आपके अलावा कोई पर पुरुष मेरी निगाहों में नहीं आएगा, तभी जाकर के हमारा परिवार, हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है, महफूज रह सकता है। साथ जरूरत है आचरण को जीवन में अपनाने की। ये तो सिर्फ 2 घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, ऐसी कितनी घटनाएं घटती होंगी जिन्हें मीडिया वाले शासन प्रशासन के साथ में वहीं पर समाप्त कर देते होंगे। जो बातें सोशल मीडिया में आ जाती हैं वो सब तक पहुंच जाती है। समय रहते हुए हमें चारित्र के साथ जीवन जीना प्रारंभ करना है। आजकल ये चारित्रिक गिरावट हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। बड़े शहरों की स्थितियां खराब थी, लेकिन अब छोटे शहर और छोटे गांव भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। वजह है टीवी, वजह है मोबाइल, वजह है इंस्टाग्राम, वजह है फेसबुक, वजह है सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से हम पतित हो रहे हैं। मैं यहां पर उपस्थित सभी लोगों से कहूंगा, आज अपने अंतर आत्मा की अदालत में खड़े होकर
इस आचार्य प्रज्ञा सागर रूपी न्यायाधीश के समक्ष अपनी आंखों को बंद करके हाथों को जोड़ करके संकल्पबद्ध हो जाइए कि मैं स्वदार संतोष व्रत का आजीवन पालन करूंगी। अर्थात एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत मेरे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सटीक, सबसे अच्छा संकल्प होगा। उठाओ हाथ ऐसे, आंख बंद रखना और मैं बोलूंगा आप दोहराते जाना। संसार की सभी स्त्रियों को माता, बहन, बेटी, पिता, भाई और पुत्र मान करके जिएंगे। आपका यह संकल्प निश्चित तौर पर आपके परिवार में खुशहाली प्रदान करेगा। आपके परिवार में अदालत में खड़े होकर आज हम एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत अपनी इच्छा से ग्रहण करते हुए अपनी इन टीवी सीरियल्स के माध्यम से एक घरवाली और एक बाहर वाली ये टीवी सिखा रही है। क्या सिखा रही है? आप देखते रहिए, देखो वो उसकी एक्टर है, उसकी तो घरवाली भी है और बाहर वाली भी है, वो घरवाली से मिलता है बाहर वाली। ये संस्कृति उनको सिर्फ पैसा कमाना है और हमारे चरित्र को बर्बाद कर देना है। उनकी बातों में मत आइए। ऐसे सीरियल यदि आते हैं तो उन पर सरकार प्रतिबंध लगाए ना लगाए, लेकिन हमारे घर की सरकार के द्वारा ऐसे सीरियल पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि हमारे घर की बहू बेटियां इस प्रकार के सीरियल नहीं देखेंगी। आज अनुपमा, जिसके बिना सासुओं को, बहुओं को नींद नहीं आए, देखनी पड़ेगा। क्या पागलपन है? क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिलता है। अपितु हमारे दिमाग में और कचरा भर दिया जाता है। वो काम मत करिए साथियों। हमारा चरित्र निर्मल होना चाहिए, हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए। आज भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव, जिन्होंने दुनिया को कैसे जीना यह सिखाया। उन्होंने कहा ऋषि बनो। क्या कहा? या कृषि करो, या दो ही रास्ते दिए भगवान ऋषभदेव ने। या तो साधु सन्यासी बन जाओ। लोगों ने कहा हमारे बस का नहीं है, तो कहा कृषि करो, खेती किसानी करो। कृषि प्रधान देश है यह। असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य, इनका उपदेश भगवान ऋषभदेव ने प्रदान किया। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन निर्वाह कैसे करना चाहिए, इसका बोध दिया। मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान ने जो सिखाया है उसी को अपने जीवन में धारण करते हुए एक लक्ष्य लेकर के चलना है। साधु सन्यासी अभी भले मत बनो, लेकिन लक्ष्य बना करके चलो कि जीवन के अंत में ही सही मैं साधु सन्यासी बन करके जीऊंगा या साधु सन्यासी सा जीवन जीऊंगा। घर में रह करके भी साधु सन्यासी सा,
एक साधु सन्यासी का और एक साधु सन्यासी सा, दोनों चले। जीवन के अंत में साधु सन्यासी का जीवन जिए या जीवन के अंत में साधु सन्यासी सा जीवन जिए, ये जीना पड़ेगा। ये मनुष्य स्वभाव मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, ऐसा जीवन जीना जरूरी है। साथियों, भगवान की बातों को, भगवान के उपदेश को हमें कानों से सुनकर के हृदय में धारण करने की जरूरत है।